हम सबको गौर करने वाली बातें हैं वो, और हमारी मीडिया यूनिट जो है इस पे जरूर ध्यान देगी सर। और हम उन सारी बातों को, चाहे वो आपने वीडियो क्वालिटीज़ के बारे में बात की हो, चाहे हमारे रेडियो की परफॉर्मेंस के बारे में बातें की हो, चाहे आपने वो संकेत दिए हों कि किस प्रकार से हम बाकी जो मीडिया, चाहे वो रेडियो हैं, अन्य एफएम रेडियोज़ हैं या कम्युनिटी रेडियोज़ हैं, उसके साथ किस तरीके से एक समग्र रूप में हम समन्वय स्थापित करते हुए अपने, न केवल अपने इस रेडियो जो कोर्स है, बल्कि अपने कम्युनिटी रेडियो जो लिक्विड का कम्युनिटी रेडियो है, उसके उत्थान में किस प्रकार हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपने जो चंद समय में मार्गदर्शन किया, और जो हम अपेक्षा करेंगे कि आप हमें इस तरह से मार्गदर्शन करते रहेंगे। हम आपका, आप हमारी प्रेरणा का कारण हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे रिसोर्स पर्सन और हमारे गेस्ट दोनों ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, और आई होप सो कि हम आज उनसे कुछ सीख कर प्रेरणा लेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वो कहते हैं ना कि आज का संघर्ष जितना ज्यादा होता है, कल की सफलता उतनी ही अच्छी होती है। तो जी हाँ दोस्तों, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि स्टेट कमिश्नर श्री योगेश भट्ट सर का। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है जो आयोजन किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। और सही बताऊं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से अपनी बात शुरू करूं। मतलब सेरेमोनियल बात करूं या दिल से बात करूं, कैसे सुनना चाहेंगे? एक तो सेरेमोनियल है, हम सेरेमोनियल बात कर देते हैं, ठीक है। चलो दिल से बात करते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आप ये बताइए कि विकलांग को दिव्यांग कब से कहने लग गए हैं? इस वर्कशॉप में सारी मीडिया के लिए आपने कुछ चेयर लगा रखी, भरी रहनी चाहिए थी। मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है, मैं भी उसी डिसिप्लिन से आता हूं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की ही है। कौन बताएगा किसको? पब्लिक को कौन बताएगा? किससे पता लगेगा? अरे मैगजीन में पढ़ के पता लगेगा, अखबार में पढ़ के पता लगेगा, यूट्यूब में पता लगेगा, किसी और चैनल में पता लगेगा, उसी से तो पता लगेगा ना। आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इसीलिए तो नाम मीडिया है। और ये बहुत अच्छा आप लोगों का कदम है कि भाई चलो, भारत सरकार ने प्लान किया होगा ना कि भाई आप मीडिया वर्कशॉप्स करिए। गवर्नमेंट ने तो प्लान कर दिया ना, सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की ना। लेकिन उससे आगे जिनको अपनी जिम्मेदारी करनी चाहिए थी पूरी, उन्होंने नहीं किया। 2016 में कानून बन गया दिव्यांग के लिए। आप ये बताइए कितने लोगों को उस कानून के बारे में मालूम है? बात किस बात की, हम क्या चाहते हैं? आज आवश्यकता किस बात की? आवश्यकता ये है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको लेके पॉजिटिविटी आए। बात है समानता की, बात है समरसता की। और हकीकत बात यह है कि सोसाइटी में उनको अलग थलग मान लिया जाता है। वो दया के पात्र कैसे हो सकते हैं बताइए? उनको एक दया के पात्र के तौर पर देखा जाता है। इसके लिए किस बात की आवश्यकता? कानून से ज्यादा क्या जरूरी है? कानून से ज्यादा हमारा माइंडसेट जरूरी है। कानून से ज्यादा हमारी सोच होनी चाहिए। मुझे तो बहुत गर्व हुआ, बड़ी खुशी हुई जब यहाँ मैंने रेडियो स्टेशन देखा कि यहाँ पर जो है 9 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और पूरा इतने अच्छे प्रोग्राम चला रहे हैं, इतने बढ़िया क्वेश्चन वो कर रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। एक्सक्यूज मी, कोई है यहाँ पर? जी मैम, आपको किससे मिलना है? मैम, मेरा इंटरव्यू है आज। ओके, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम सानिया मल्होत्रा है। ठीक है, पीछे सीट है, आप बैठ जाइए। जब आपका नाम आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। हेलो। हेलो निशा। यस सर। निशा, आज के इंटरव्यू के कैंडिडेट्स आ गए हैं? जी सर। ओके निशा, उनको एक एक करके देखना शुरू कीजिए प्लीज। ओके सर।
मिस सानिया, यस मैम। आप सर के कैबिन में जाइए। ओके, किस तरफ जाना है? सामने वाले रूम में। थैंक यू। मैं कम इन सर? Come in, please. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Please have a seat. श्योर सर, थैंक यू। Welcome. आपका नाम सानिया मल्होत्रा? यस सर। आप दिल्ली से हैं ना? जी सर। जी सानिया, मैं अभी आपका सीवी देख रहा था, बहुत इम्प्रेसिव है। थैंक आप अपने एकेडमिक्स में काफी अच्छे परसेंटेज गेन किए हुए हैं थैंक यू सर। और काफी स्किल्ड भी हैं आप। थैंक यू। ओके, सानिया, kindly introduce yourself. Sure, sir. Sir, I'm Sandhya Malhotra. Okay. I have completed my graduation from Delhi University. Okay. Yes, sir. सानिया, kindly tell me, हम आपको इस पोस्ट के लिए क्यों हायर करें? Sir, I feel I have all the necessary skills which are required for this job. Plus, I'm really passionate about this job. तो मुझे लगता है इस रीजन की वजह से आपको मुझे हायर कर लेना चाहिए सर। ओके, सानिया, ये जो जॉब है हमारे कंप्यूटर बेस्ड जॉब है। Yes, तो आप, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप एक वीआई पर्सन हैं, yes. तो आप विजुअल इंपेयर हैं, तो आप किस तरीके से हमारे सिस्टम में मैनेज कर पाएंगे, सिस्टम से कैसे वर्क कर पाएंगे आप? सर, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, आपने स्क्रीन रीडर्स के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? जी। तो स्क्रीन रीडर्स की मदद से हम स्मार्टफोन, कंप्यूटर बहुत ही अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं। जी। जो भी डिजिटल वर्क होगा जॉब बेस्ड, वो हम इसी के हेल्प से बहुत आसानी से कर पाएंगे सर। ओके, वेरी नाइस। सानिया, अभी आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपसे अभी कुछ देर में ही इंटरेक्ट करता हूँ। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, देख के जाइएगा प्लीज। हाँ, श्योर। हेलो। हेलो निशा, यस सर। दूसरे कैंडिडेट को भेजिए प्लीज। ओके। मिस आर्या, मिस आर्या। हाँ हाँ, आपने मुझे आवाज दिया? आप सर के कैबिन में जाइए। ओके। गुड मॉर्निंग आर्या। हाँ सर, सर एक मिनट, हाँ मेरा कॉल आ रहा है सर। हेलो, हाँ कहाँ पर है तुम? हाँ हाँ वही ले ले। हाँ मैं अभी इंटरव्यू में हूँ। हाँ अभी सर के सामने हूँ। 20-25 मिनट में मिलती हूँ तुझे। हाँ उधर ही। हाँ तब तक तू सिलेक्ट कर ले। हाँ हाँ चल बाय। सॉरी सर, जरा इम्पोर्टेंट कॉल था। ओके आर्या, मैं आपका सीवी देख रहा था, आपके मार्क्स तो काफी कम हैं। सर उस टाइम जरा मेरे पर्सनल इश्यूज थे ना, इसलिए। ओके आर्या, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज। Okay, my name is Arya. I did my college from Delhi, sir. Delhi. सर्वप्रथम तो सर आपका परिचय जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कमल कुमार प्रजापति है और अभी मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में भारतीय सूचना सेवा अधिकारी के तौर पर जी, और मेरी पोस्टिंग इस वक्त आकाशवाणी का जो समाचार सेवा प्रभाग है, आकाशवाणी से कई सुनने वाले समाचार आज भी सुनते होंगे, तो वहाँ पर मैं समाचार संपादक के तौर पर पोस्टेड हूँ और वहाँ जो समसामयिक विषय के कार्यक्रम होते हैं उनको लिखता हूँ। सर आप आज IRS सेवा में हैं, तो इससे पहले जब आपका एजुकेशन बचपन था जो शुरुआत से, तो आप विजुअली डिसबल्ड जिसे आप बयान कहते हैं, और क्या मतलब किस तरीके से शुरुआत हुई, परिवार से ये सारी चीज़ें कैसे शुरुआत हुई? बिल्कुल, मैं बिजनौर, आपने ज़िला सुना होगा उत्तर प्रदेश में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और वहाँ का एक छोटा सा गाँव है इंदौर के पास जी। तो मेरे पापा क्योंकि शुरू से ही शिक्षा विभाग में थे, तो वो एजुकेशन का महत्व बहुत समझते थे। हालांकि गांव में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि मैं जिस तरह से आपने बताया दृष्टि दिव्यांग जी, तो उस तरह से लोगों के मन में वो अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन मेरे पापा ने शुरू से ही एजुकेशन को लेकर हो दिया और उन्होंने ये सोचा कि अगर पढ़ाई नहीं है तो फिर कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे जो डॉक्टर से कंसल्टेशन है उसके बाद अगर
संभावनाएं देखी, अगर कुछ ठीक नहीं हो पाता तो उन्होंने फिर कहा एजुकेशन में ही डालना चाहिए। और जो देहरादून का ये जिस वक्त यहाँ खड़े हैं संस्थान है PVD, यहाँ का स्कूल है मॉडल स्कूल, उन्होंने बचपन से मुझे स्कूल में डाला। तो 12वीं तक मेरी कक्षा जो शिक्षा दीक्षा है वो स्कूल में PVD के मॉडल स्कूल में ही हुई इसी संस्थान में। और उसके बाद में थोड़ा आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट रहा हूँ। हालांकि जनरली लोग कहते हैं कि मैं पढ़ाई पढ़ता लिखता नहीं, मतलब अपने पढ़ाई से कोई मांगते, लेकिन मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज था। अपने प्रशंसा खुद नहीं कर रहा हूँ जी। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज विश्वविद्यालय में पहुँचा वहाँ पे तो क्वालिफाई करके। उसके बाद मास मीडिया का मैंने कोर्स किया, मास कम्युनिकेशन का, इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIM रेडियो एंड टेलीविजन। उसके बाद मैं प्राइवेट मीडिया में गया, न्यूज़ एक्सप्रेस TV चलता था, उसमें मैंने एक वेब कंटेंट एडिटर के तौर पर काम किया, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम किया, कम्युनिटी रेडियो सेक्टर में मैंने काम किया, IMC के कम्युनिटी रेडियो में वहाँ पर भी काम किया। और दूसरे जो कंसल्टेंसी होती है इन सब चीज़ों पर काम किया। एक और कटोरी है। कड़ी पत्ता। चलो मुझे तो पता चल गया। दो छुपा दो, नहीं तो अगले वालों को पता लग जाएगा। हाँ वो मैं और आइटम चेक करना। सारा भैया मुझे कह रहे तो मीडिया में तो मेरा काट देना। चीनी टॉफी भी होगी। ओके यहाँ पर आप लोगों के 5 लोगों के मन में जो ये सवाल आए, यहीं से ही NIVH का काम शुरू होता है, ठीक है। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी जितने हमारे मीडिया के लोग हमारे साथ हैं, हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं, कि अभी ये भी थोड़ा डिस्कस हो रहा था कि किन विषयों पर हम लोग कंटेंट डेवलप कर सकते हैं अपने अपने मीडिया के, किसी भी मीडिया से हो, आप लोग प्रिंट से हो, TV से हो, रेडियो से हो, है ना। तो ये कि घर के सारे काम और अपने सारे काम दिव्यांगजन बहुत ही बखूबी से कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इस बात पे तालियां मैं अभी एग्जाम्पल भी दूंगी। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे जो दूसरे रिसोर्स पर्सन हैं, एक बार हाथ हिला दीजिए कमल जी। कमल सर, आप अपने नोट्स खुद ले लेते हैं क्या? जब आप खुद कमल जी ऑल इंडिया रेडियो में अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में है, एक ऑफिसर के पद पर है, खुद एक मीडिया प्रोफेशनल है, विजुअली इम्पेयर्ड है। इनका भी एक सेशन है लंच के बाद, इन्हीं का सेशन है कि किस तरीके से जो है इन्होंने ये मीडिया पर्सन बने और किन किन चैलेंजेस का इन्होंने सामना किया। लेकिन हमारे साथ आरपी सिंह सर हैं। आरपी सिंह सर हाथ एक बार हिला दीजिए। आरपी सिंह सर एक एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड लोग बहुत अच्छी लाइफ, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे पदों पर जाते हैं, अपने घर की पर्सनल लाइफ, अपने बच्चों को पालना, ये सारे काम ये लोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। छाया में यहाँ पर ये वर्कशॉप भी हो रही है, अधिकतर लोग रेडियो और उसकी चर्चा बार बार हो रही है, अन्य मीडिया भी यहाँ पर है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक। तो पिछले 24 साल से मैं भी इस कम्युनिटी मीडिया और प्रिंट मीडिया से जुड़ा रहा हूँ। तो अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज को लेके भी हमारा कई बार लिखना या उनके साथ बातचीत, संवाद, मीटिंग्स या इस तरह की वर्कशॉप में कभी कभी शामिल होने का मौका भी मिला है। और यहाँ पर भी ये दूसरा तीसरा हमारा वर्कशॉप है इस तरीके का। जो सवाल जो पर्ची में अभी मेरे लिए आया है कि इस तरह के अक्सर तो एक तो जब इस तरह के कोई डिसेबल्ड बच्चे जन्म लेते हैं परिवार में किसी माँ के, एक तो आम जो सवाल हमें सुनने को मिलते हैं, जो बातें लोग करते हैं। मेरा नाम सर समीर बिश्नोई है, मैं जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ।
और आपका मैडम, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम आरजे दिव्यता है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और यहाँ आरजे कोर्स कर रही हूँ NIEPVT जी, NIEPVT में आप ये कोर्स कर रहे हैं। तो आज ये जो संवाद कार्यशाला है, हमने आपका नाटक भी देखा, एक प्रेजेंटेशन भी आपका देखा, बहुत अच्छा लगा। जो अभी आप कह रहे थे जी, मैं सन 18 में BI हूँ। अचानक से काम करते करते मैं मार्केटिंग मैनेजर था, काम करते करते मार्केटिंग स्ट्रोक हुआ अभी अच्छा, उसके बाद में मैं तुरंत एक सड़क पे गिर के बिल्कुल कहते नहीं कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं। इसी तरीके से मैं अपने घर पहुँचा, मैंने ट्रीटमेंट शुरू करवाया अपना, तो पता पड़ा मुझे कि मेरी आंखों के पर्दों के ऊपर में ब्लड आ चुका है। उसी तरह ट्रीटमेंट कराते कराते 6 ऑपरेशन कराने के बाद एंड ऑफ द डे डॉक्टर ने मुझे कह दिया अंदर की नसें सूख गई। तो सर फिर जब ये सब वाक़या आपके साथ हो तो परिवार ने किस तरीके से ढाढ़स बनाया, क्या सपोर्ट किया? उन्होंने मुझे, वो मेरी ताकत है, आदत नहीं, वो मेरी ताकत है, मेरी बेटी और मेरा भाई, वो मेरी ताकत है, जिन्होंने मुझे कि नहीं कर सकते, आप नहीं माने इम्पॉसिबल ऐसा कोई शब्द नहीं हुआ। मेरी बेटी ने मुझे सिखाया कि नहीं, आप उसको 3 भागों में तोड़ो, आई एम पॉसिबल। मैं हर चीज़ का संभव, मैं यहाँ आया NIPVT में, मैंने यहाँ से IAS का कोर्स किया 3 महीने का, और उसके बाद में मैंने खाना बनाना सीखा, मोबिलिटी सीखी थोड़ी बहुत यहाँ से, और इंग्लिश में सीखा, कंप्यूटर्स वगैरह सीखे मैंने, तो उससे मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। उसके बाद मैंने और दूसरी जगह से ऑनलाइन कोर्सेज किए। क्या ऐसा हुआ था जीवन में जिससे कि आंखों की रोशनी चली गई और फिर ये दुनिया, पूरी इस दुनिया में फिर एक और नए तरह का जीवन आपने स्टार्ट किया, काम करना शुरू किया, और फिर आप आज एक एग्जाम्पल है हम सबके लिए, उदाहरण? सर मेरी आंखें बाय बर्थ में आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कैटरैक्ट्स थे मेरे, तो मेरे मम्मी पापा को पता नहीं था उस टाइम कि ये क्या होता है, तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन करवाने का डिसीजन लिया करने का। तो ऑपरेशन तो करने के लिए वो हम लोग गए थे, मैं उस टाइम 3 महीने की थी, बहुत ही छोटी थी, और उस टाइम एक हादसा हुआ मेरे साथ कि जैसे कि वो बताते हैं कि मेरी पहले आंखें तो नॉर्मल थी, लेकिन ऑपरेशन के जो टाइम था उस टाइम डॉक्टर्स चेंज हुए, जो मेरा ऑपरेशन एक्सपर्ट्स कर रहे थे वो अचानक से चेंज हुए, और मेरे एक आँख में मुझे पूरी ये होनी पड़ी, गंवानी पड़ी। तो मुझे एक आँख से नहीं अभी दिखता है, एक आँख से थोड़ा बहुत दिखता है। मुझे पूरा साइटेड स्कूल से ही पढ़ाया उन्होंने, क्योंकि ऐसा स्पेशल एजुकेशन में नहीं डाला, तो मेरी पूरी शिक्षा जो थी तो वो पूरी ऐसे साइटेड स्कूल में ही हुई है, और मैं नॉर्मल लाइफ ही जी चुकी हूँ, जीती हूँ अभी भी। तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि उन्होंने मुझे ऐसा कोई चीज़ के लिए ना नहीं कहा है, और जो ऐसा UPSC की प्रिपरेशन है तो उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। आप एक सफलता की देखिए या संघर्ष की देखिए, या उन लोगों के लिए जो लोग किसी तरीके से दिव्यांग हैं, अलग अलग शारीरिक, तो आपका क्या मैसेज है? कभी भी कौन सी भी चीज़ सीखने के लिए ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ से हम कुछ ना कुछ नया ही सीखते हैं। तो हमें हर एक इंसिडेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो हमारे साथ जो ऐसी घटना होती है तो वो हमें उसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। पहले से ही ना बोलकर हमारी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, हमारी लाइफ मूव होती रहती है, तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आप हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन हैं, एक बहुत अच्छे प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि हम लोग जो देख पाते हैं हम उतना समझ नहीं पाते हैं। आप ज़रूर देख नहीं पाते, लेकिन आप वो सबको समझते हैं, जिससे समझने के लिए हमें बहुत लंबा समय लगाना पड़ता है। तो मेरी तो शुभकामनाएँ हैं युवलवाणी परिवार की तरफ से कि आप लोग सफल हो अपने मकसद में, आप खुशियाँ दें अपने परिवार को और उनका सहारा आप बहुत अच्छी तरीके से बने, यही हमारी शुभकामनाएं। आप सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।